हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अभी चल रहे हैं हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम और आज है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम। ये है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जो कि होने वाला है हमारा 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स तो हमारे मिड सेम में ही मिल गए थे। तो उसके लिए टाइम था निकलने के लिए घर से, तो उसके पहले मैं अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे यानी कि मिड सेमेस्टर का पहले वो देखती हूँ कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे और उसको भी देख लेती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और पूरा उसका जो सिलेबस था उसे कवर करती हूँ। और फिर होता है टाइम मेरे एग्ज़ाम का, तो फिर मैं रेडी होती हूँ और निकलती हूँ अपने कॉलेज के लिए और मैं एंटर कर गई हूँ BHU में। यहाँ पे थोड़ा दोपहर का टाइम है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम इसी टाइम पे थे। वैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमारे दो ही एग्ज़ाम बचेंगे मेजर तरीके से, यानी कि एक योगा का होगा और फिर एक माइनर सब्जेक्ट का बचा हुआ है मेरा। और जो माइनर का मेरा एग्ज़ाम है वो डिले हो गया था, वरना तो पहले ही हो जाता। और फिर जब मेरा ख़त्म होता है एग्ज़ाम इंग्लिश का तो फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि भारत कला भवन चलते हैं। और वहाँ पे मैं पहले नहीं आई थी, वैसे बहुत लोग यहाँ पे जा चुके थे, तो फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं भी चलती हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है। और इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी था जिसके लिए टाइम था 10:30 बजे खुलता था, तो फिर मैं थोड़ी देर पहले पहुंच गई होती हूँ। फिर जब 10:30 बजता है थोड़ी देर में, तो फिर हम लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पे म्यूज़ियम था जिसमें कि मालवीय जी के हर एक चीज़ों को रखा गया था और फिर बहुत सारी एंशियंट चीज़ें भी थी, या जैसे कि मौर्य काल और शुंग काल के टाइम पे जो भी साक्ष्य मिले उनके जहाँ जहाँ से, वो सारी चीज़ें ग्लास से कवर करके फिर रखा गया था। और म्यूज़ियम में बहुत सारी मूर्ति भी थी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थे और म्यूज़ियम में मुझे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर बाहर से ये तो एक फील्ड ही होता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ था इसके, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें पेंटिंग्स भी लगी थी और बहुत सारे पुराने पेंटिंग्स थे। क्या आप भारत कला भवन आए हो या फिर नहीं? अगर आप नहीं आए हो तो फिर आप आके इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप BHU में नहीं भी हो फिर एंट्री तब भी मिल जाती है, तो उसके लिए 20 रुपये एंट्री फीस लगती है अगर आप BHU के स्टूडेंट नहीं हो। और अगर BHU के स्टूडेंट हो तो केवल पासबुक दिखाओगे और एंट्री मिल जाती है। इसके अंदर म्यूज़ियम में हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था क्योंकि कोई भी एंशियंट चीज़ें होती हैं तो फिर उसे फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम जगह ऐसा ही होता है। और भारत कला भवन में मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये था कि वहाँ पे मालवीय जी का रियल भारत रत्न रखा हुआ था जो कि मूव कर रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो ओरिजिनल था और वो मालवीय जी ने रखने के लिए, मतलब उनके बाद रखा गया वहाँ पे, जिसे देखकर हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि वो हम भी ले सकते हैं अगर हम अच्छा काम करें। और उसे तो मैं काफ़ी देर तक देखती रह गई थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर मैं अपना एग्ज़ाम देने के बाद और भारत कला भवन को एक्सप्लोर करने के बाद आती हूँ घर पे और फिर वहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस भी देख लेती हूँ कि क्या सही है या नहीं। वैसे 23 जनवरी यानी कि जिस दिन बसंत पंचमी है उसी दिन BHU का फाउंडेशन डे भी है, जिस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा फाउंडेशन डे, ये भी मुझे पता चलता है। तो फिर मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।